पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी, उनकी बीवी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यानी कि अब उन्हें 17 साल जेल के पीछे बिताने होंगे। साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को, यानी कि आज, तोशाखाना 2 मामले में, याद रहे तोशाखाना मामले में वो पहले ही जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये तोशाखाना 2 मामला है जिसमें अब उन्हें 17 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला संघीय जांच एजेंसी यानी कि FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। अब इस पर पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को लेकर था। कहा यह जा रहा है कि महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही प्रेशियस बुल्गारी आभूषण का सेट था, ऑर्नामेंट का सेट था, जो कि बहुत ही कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां पर इमरान खान फिलहाल बंद हैं। अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की सजा सुनाई है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, जिसमें धारा 409 लगी है और 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत 7 साल की सजा, यानी कि 10 और 7 अगर मिला दिया जाए तो कुल 17 साल की और सजा उन्हें सुना दी गई है। यानी कि उनकी पूरी जिंदगी जेल के पीछे ही बीतेगी। बुशरा बीवी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों मियां बीवी को 17 साल की सजा सुनाई गई और इसके अलावा दोनों पर 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कानून के मुताबिक जुर्माना अदा न करने की सिचुएशन में और ज्यादा कारावास भुगतना होगा। यानी कि जो 17 साल की सजा सुनाई गई है पर हेड, यानी कि इमरान खान को अलग 17 साल, बुशरा बीवी को अलग 17 साल, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ये जो कारावास की है सिचुएशन, ये जो इंप्रिजनमेंट दिया गया, ये इंप्रिजनमेंट और बढ़ा दिया जाएगा। संभवतः 17 से बढ़ाकर 20 कर दिया जाए, 25 भी हो सकता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीवी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। कहा है कि हम आगे चैलेंज करेंगे इस वर्डिक्ट को। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में आरोपित तय किया गया था। अब सवाल यह है कि तोशाखाना मामला है क्या, जिसमें पाकिस्तान के पीएम इमरान खान फंसे हुए हैं। ये तोशाखाना 2 मामला था जिसमें बुल्गारिया से आया हुआ ये एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट सेट था, जिसे कम कीमत पर बेचने की बात सामने आई थी। क्योंकि तोशाखाना 2 मामला आपने जान लिया, लेकिन तोशाखाना मामला क्या था जिसमें इमरान खान इस वक्त अदियाला जेल में बंद है। देखिए, तोशाखाना मामला जिसमें इमरान की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, गिरफ्तारी हुई और फिर वो जेल भी चले गए। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है जानिए जरा। इमरान आगे क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब क्योंकि इमरान खान जेल में बंद है तो ऐसे में उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि पीटीआई पार्टी जो है, साथ साथ इमरान खान की बहनें, इमरान खान के बच्चे, इमरान खान के तमाम समर्थक इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तोशाखाना मामला है क्या जिसमें इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, इमरान आगे क्या करेंगे, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। तोशाखाने मामले में पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सियासी हलचल लगातार जारी है। पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त दिखाई दे रहा है जब से ये 17 साल की सजा इमरान खान और बुशरा बीवी को सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में सुनवाई के लिए अदियाला जेल में सुनवाई हुई, वो भी मौजूद थे, प्रेजेंट थे। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इमरान के इस्लामाबाद में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, ये वर्डिक्ट सुनाया गया है, तब से वहां पर लगातार हलचल होनी शुरू हो गई है, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हल्के फुल्के पैमाने पर। और पिछली बार अगर आप याद करेंगे, जब तोशाखाने मामले पर सुनवाई हुई थी तो पुलिस ने उनके घर के गेट पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। पिछले साल की अगर बात आप याद करें, जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, और उस टाइम पर कुछ समर्थकों ने पुलिसकर्मियों से भिड़ने की कोशिश भी की थी। हालांकि पुलिस ने उस वक्त 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और जो उनके सपोर्टर्स थे उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया, उन पर बल प्रयोग किया था। पुलिस की इस कार्रवाई पर इमरान खान उस वक्त भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि घर पर उनकी पत्नी बुशरा बेगम अकेली हैं। आखिर किस कानून के तहत लाहौर पुलिस यह अभियान चला रही है? यही लंदन प्लान का हिस्सा है, जहां यह प्रतिबद्धता जताई गई थी कि भगोड़े नवाज शरीफ को सत्ता में लाया जाएगा। खैर, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर में यह तोशाखाना मामला क्या है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में बंद हैं इस वक्त। और तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा उन्हें और उनकी पत्नी को और सुना दी गई है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि किस तरीके से तोशाखाना मामले में उन पर आरोप लगे और वो जेल में बंद हुए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से
प्राप्त कोई भी उपहार, कोई भी गिफ्ट स्टेट डिपॉजिटरी यानी कि तोशा खाना में, पाकिस्तान में उसे तोशा खाना कहा जाता है, स्टेट डिपॉजिटरी में, यानी कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री रहे होंगे, जिस भी कंट्री में उन्होंने विजिट किया होगा, उन्हें गेस्ट के तौर पर जो भी गिफ्ट्स दिए गए होंगे, जो भी प्रेजेंट्स दिए गए होंगे, उस पर उनका हक नहीं है, वो देश की प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा जाता है। और बाकायदा उसे स्टेट डिपॉजिटरी में यानी कि तोशा खाने में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो चाहता है कि इस गिफ्ट को मैं अपने पास रख लूं, तो उसकी जो कीमत है वो कीमत देनी होगी और उसके बाद वो रख सकते हैं अपने पास। और ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। उस प्रोडक्ट का जो भी वो गिफ्ट मिला है किसी भी कंट्री से, उसकी बाकायदा नीलामी की जाती है। नीलामी में आप बोली लगाइए और उसके बाद आप उस गिफ्ट को रखने के हकदार हो जाएंगे। ये प्रेजेंट या तो तोशा खाना में जमा रहते हैं या फिर नीलाम किए जाते हैं, उनका ऑक्शन कर दिया जाता है और इसी के जरिए जो धन प्राप्त होता है, धन को नेशनल इंटरेस्ट में खर्च किया जाता है, राष्ट्रीय खजाने में जमा कर दिया जाता है। कहानी इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई थी। 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को ऑफिशियल यात्राओं के दौरान, आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए के 58 गिफ्ट्स मिले थे और इन महंगे प्रेजेंट्स को लेकर तोशा खाना में जमा किया गया, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशा खाने से सस्ते दाम पर खरीद लिए और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच भी दिए। ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव तक कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान ने 2.15 करोड़ रुपए में इन गिफ्ट्स को तोशा खाना से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। इन गिफ्ट्स में एक ग्राफ घड़ी थी, एक कफलिंग का एक जोड़ा था, एक महंगा पेन था, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स की घड़ियां भी थी। अब पोल कैसे खुली? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के कुछ महीने बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष रजा परवेज अशरफ ने सामने एक आरोप पत्र दायर किया था। इमरान खान पर आरोप लगाए गए थे कि जो गिफ्ट्स उन्हें मिले उनका विवरण तोशा खाना को नहीं सौंपा गया था, उन्हें बेचकर पैसे कमाए गए हैं। पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले में जांच करवाई। 8 सितंबर को इमरान खान को नोटिस मिला था। उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए मिले 4 उपहारों को उन्होंने बेच दिया था और इन उपहारों में ग्रेफ, रोलेक्स घड़ी, कफलिंग की एक जोड़ी, एक महंगी कलम, कई धातुओं की चीजें और एक अंगूठी भी शामिल थी। अब फिर क्या हुआ? फिर सदस्यता भी चली गई इमरान खान की। आरोप साबित होने पर पिछले साल इमरान खान की संसद सदस्यता भी चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने जानबूझकर चुनाव अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और गलत बयान दिया था। साल 2021 के लिए उन्होंने अपनी जितने भी एसेट्स थे, उनकी एसेट्स के बारे में और अपनी संपत्तियों के बारे में उन्होंने गलत जानकारी दी थी। इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धाराओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 63(1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक धारा 63(1)(p) में कहा गया है कि एक व्यक्ति, एक शख्स कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत मजलिसे शूरा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब ये तो रही कानूनी प्रक्रियाएं और किस तरीके से सत्ता से बेदखल हुए, उनकी सांसदी गई। लेकिन उस वक्त इमरान खान की क्या दलील थी? इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने यह कहा था कि मेरे गिफ्ट्स हैं, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि तोशा खाना मामला सामने आने के बाद इमरान खान ने इस पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये गिफ्ट्स उन्हें निजी तौर पर मिले हैं और इसलिए उन्हें इसे अपने पास रखने का हक है। हालांकि बाद में उन्होंने तोशा खाना मामले में सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।